वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। भारत खेलेगा रूस के खिलाफ बड़ा गेम गेम गेम। इंटरेस्टिंग बनाई ना मैंने न्यूज। तो भाई मतलब टाइटल ही ऐसे है तो फिर उसके उसके साथ इंट्रोडक्शन टाइटल की भी ऐसी होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हो, पता करते क्या है ये डिटेल। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने कई बार सुना है, बहुत से लोग कहते हैं कि रशिया ने ओवर द ईयर्स हमारी बहुत मदद करी है, जो बात सही भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ने ही हमारी मदद करी है। कोई भी संबंध हो वो म्यूचुअल तौर पर ही चलते हैं। जितनी रशिया ने मदद हमारी करी है उतनी ही हमने रशिया की भी मदद करी है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें आज तक भारत ने मान्यता नहीं दी, उनके साथ व्यापार नहीं किया, उनके साथ हमने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हमें रशिया ने मना किया था। हमने रशिया के कहने पर बहुत सारे देशों को अपने से दूर रखा, जिससे कि हमारी डिप्लोमेटिक पावर भी कम हुई। इसके अलावा हम उन देशों के साथ व्यापार करके जो पैसा कमा सकते थे, हम उससे भी वंचित रहे। लेकिन आपको याद होगा कि अब से मुश्किल से 2 महीना पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे थे जॉर्जिया। जॉर्जिया रूस का एक पड़ोसी देश है और रूस का कट्टर विरोधी माना जाता है। रूस और जॉर्जिया की कई बार लड़ाई भी हुई है और भारत ने दशकों बाद अपना कोई विदेश मंत्री जॉर्जिया भेजा था और बताया जाता है कि भारत आने वाले कुछ दिनों में जॉर्जिया में अपनी एक एम्बेसी भी पहली बार खोलेगा। इतना ही नहीं, भारत ने रूस के एक और कट्टर विरोधी यूक्रेन, उसके साथ भी बहुत ही अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में हमने कई सारे हथियार के सौदे भी यूक्रेन को दिए हैं रूस की बजाय। और ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही ठोस कारण भी था। दरअसल अब से 4 महीने पहले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पहुंचे थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था कि अब रूस तैयार है पूरी तरीके से पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार देने के लिए। यह बयान भारत को बेहद नागवार गुजरा। भारत इससे बहुत नाखुश हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने रूस को सबक सिखाने के लिए जो रूस के कट्टर विरोधी देश हैं वहां पर अपने विदेश मंत्री को भेजा, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में भारत ने रणनीति ये इसलिए अपनाई क्योंकि अगर कल को रूस कहता है कि चलिए अब हम पाकिस्तान को हथियार देते हैं, तो भारत रूस को रोक सकता है। कैसे? भारत ये कहेगा कि अगर आपने पाकिस्तान को हथियार दिए तो हम भी जो आपके दुश्मन देश हैं उन्हें हथियार प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे में रूस दबाव में आएगा और पाकिस्तान को एडवांस हथियार नहीं दे पाएगा। खैर, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसी बीच एक देश है जो अब भारत से मदद चाहता है और जो रूस का कट्टर विरोधी है। उस देश का नाम है कोसोवो। हालांकि भारत अभी कोसोवो को एक देश की मान्यता नहीं देता। कारण है रूस। दरअसल जो एक कोसोवो है ना, ये सर्बिया का ही एक हिस्सा है और सर्बिया के आप स्क्रीन पर लोकेशन भी देख सकते हैं। इसका जो सदर्न इलाका आपको दिख रहा है ये है कोसोवो। अब आपको बताऊं कि जो सर्बिया है ना, रूस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बल्कि ये कहा जाता है कि दोनों देश भाई भाई हैं। कारण ये है कि जो रूस और सर्बिया है, ये दोनों देशों के लोगों की एथनिसिटी सेम है। दोनों देशों के लोगों को स्लाविक लोग कहा जाता है। अब हुआ क्या कि जो कोसोवो है, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो 95% मुस्लिम हैं और जो सर्बिया है वहाँ पर रहने वाले लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। अब हुआ क्या कि कुछ साल पहले कोसोवो के लोगों ने अपनी आज़ादी की मांग उठाई कि हम आज़ाद होंगे, हमें सर्बिया में नहीं रहना। अब क्योंकि सर्बिया यहाँ पर प्रो रशिया था तो कोसोवो का साथ देने के लिए आ गए अमेरिका और पश्चिमी देश। इन्होंने मान्यता दी कोसोवो को एक अलग देश की। हालांकि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि जो कोसोवो है ना, भले वहाँ पर 95% मुस्लिम लोग हो, एक मुस्लिम देश है ये, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसने इजराइल के कहने पर अपनी जो एम्बेसी है इजराइल की वो बनाई थी यरूशलेम में। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल देश है। हालांकि भारत ने आज तक भी सिर्फ और सिर्फ रशिया के कहने पर इस देश को मान्यता नहीं दी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, इन सभी देशों ने भारत से बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप कोसोवो को एक देश की मान्यता दे दीजिए, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ रूस की दोस्ती के लिए ये मान्यता प्रोवाइड नहीं करी कोसोवो को। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज़्यादा मानता था रशिया को। लेकिन जब अब रशिया भारत को आंखें दिखा रहा है तो ऐसे में कोसोवो को भी लग रहा है कि ये एक बेहतर मौका है। और इसीलिए कल जो भारतीय मीडिया आउटलेट है वायोन,
उस पर आकर कोसोवो की प्रेसिडेंट ने भारत को यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारे देश को एक देश की मान्यता दे दीजिए, हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखिए, हम आपके साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी बनाएंगे। तो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भारत के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं आज की तारीख में, जैसे कि इजराइल, फ्रांस, ये मिलकर भारत पर प्रेशर बना सकते हैं, भारत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप कोसोवो को यहाँ पर मान्यता दीजिए, और भारत को अब गंभीरता से सोचना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ अभी हमने दूसरे चैनल पे भी की है, तो वो भी आप देख लेना। पर इसमें मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया, तो इसमें थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली, जिसमें ये भी बताया गया कि मोस्ट लाइकली इंडिया ने क्यों उनको रिकॉग्नाइज, उसको एज अ कंट्री नहीं किया था, वो भी रशिया की वजह से, उनकी फ्रेंडशिप। तो ऑब्वियसली जब रशिया पाकिस्तान के साथ हो रहा है, चाइना के साथ भी, इसमें इन्होंने बोला नहीं, पर चाइना के साथ भी कितनी फ्रेंडशिप हो रही है, बहुत ही इनका मतलब वो लग रहा है कि रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया को भी फिर अपना देखना पड़ेगा कि हमारा नजरिया और हम कैसे अब एक्ट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे किस वे से। तो अगर हमने पहले उनकी फ्रेंडशिप की वजह से इनको नहीं किया था और अपने ऊपर लॉस ले रहे थे, तो ऑब्वियसली जब देख रहे हैं कि सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो इंडिया को भी अपना जो है सब चेंज करना ही पड़ेगा। और जैसे कह रहे हैं कि इसराइल ने, यूएसए ने, सारी कंट्रीज, यूरोप ने, फ्रांस ने भी कहा कि इनको रिकॉग्नाइज करो, रिक्वेस्ट की है, तो इंडिया को रिविजिट करना चाहिए अपना ये जो स्टैंड लिया था, और देखना चाहिए क्या भाई हमको फायदेमंद है। मैं तो पिछले वीडियो में यही कहा था, इस वीडियो में भी यही कहूंगी, जो इंडिया के प्रॉफिट में है, हित में है, इंडिया को वही करना चाहिए। इमैटेरियल कौन क्या कहता है, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको फायदा होगा, गो फॉर इट। तो अब आगे देखेंगे कि इंडिया क्या स्टेप्स लेता है। राइट, अब आपने देखा होगा कि रशिया ने पहले एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले, कि रशिया और चाइना मिल के एक डिफेंस पैक्ट बनाएंगे नेटो के अगेंस्ट। तब इंडिया ने कहा था ये कैसे हो सकता है कि चाइना जो है वो तो हमारा दुश्मन है, और आपने जो है बिल्कुल इंडिया को इग्नोर करते हुए चाइना से दोस्ती कर ली है। अब रशिया को ऑब्वियसली पता है कि रशिया जो है टॉप 10 इकोनॉमीज में से नहीं है, टॉप 10 इकोनॉमीज में रशिया नहीं है, चाइना है नंबर 2, और कहते हैं कि अगले 10 साल में शायद चाइना नंबर 1 हो जाए, जबकि मुझे अब लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है। मगर पॉइंट ये है कि, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ डिफिकल्ट है क्योंकि अगर आप ग्रोथ देखें पिछले 10 साल में, उस वक्त भी यही सिचुएशन था, यूएसए और चाइना दोनों एक ही स्पीड पे बढ़ रहे हैं। अगर दोनों एक ही स्पीड पे बढ़ रहे हैं तो जीडीपी जो है उसका ज़्यादा नहीं हो पा रहा। अब उसके बाद जो है पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब रशिया जो है चाइना से इतना हाथ मिला के बोल सकता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ नेटो के अगेंस्ट जाएंगे, कुछ बनाएंगे, ट्रीटी इग्ना को यूं कर देते, इंडिया को परवाह भी नहीं करते, तो इंडिया को भी वही करना पड़ेगा। अगर ऐसी, तभी इन्होंने एग्जांपल दिया था कि इंडिया ने यूक्रेन से दोस्ती की, जॉर्जिया से दोस्ती की, यही दिखाने के लिए जो तुम्हारे कट्टर लोग हैं उनसे भी कर सकते हैं। मगर ये नहीं है कि हम ऐसे कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है यूक्रेन को नहीं दे सकते, क्योंकि हम यूक्रेन से तो खरीदते हैं, तो यूक्रेन ऑलरेडी हमसे आगे है जहाँ तक वेपन्स का सवाल है। जॉर्जिया को, हाँ, जॉर्जिया को हम कुछ दे सकते हैं, मगर यूक्रेन को नहीं, क्योंकि यूक्रेन से तो हम लेते हैं। मगर अगर आप दोस्ती करते हैं तो मतलब आप दोस्ती कर रहे हैं किसी के दुश्मन से, तो आप एक उनको एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, अब मैं आपसे, मतलब इंडिया ने कहा था कि सिर्फ रशिया से हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम यूक्रेन से भी खरीद सकते हैं। तो जितना पैसा आपको देना था, अब मैं आपके कट्टर को, आपके एनिमी को दे रहे हैं सॉर्ट ऑफ वे। पहले यूक्रेन और रशिया एक ही थे, मगर उसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, टुकड़े हो गए। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से। अगर इंडिया को अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि क्या हम चाइना के साथ हैं कि चाइना के साथ नहीं हैं। अगर हम चाइना के अगेंस्ट हैं तो आप किसके साथ हैं? रशिया के साथ हैं, मगर रशिया तो डिक्लाइन कर चुका है ऑलरेडी। वो टॉप 10 में उसकी जीडीपी नहीं है, उसकी इकोनॉमी छोटी हो चुकी है। हाँ, सिर्फ वेपन्स उसके पास हैं, मगर वेपन्स वो यूएस भी दे सकता है। और जिस तरीके से अब इंडिया ऑलरेडी क्वाड मेंबर आ गया, अभी क्वाड जो ऑफिशियली कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मगर पोटेंशियल है आगे बनने का। तो इंडिया को भी देखना पड़ेगा और सिग्नल देना पड़ेगा कि ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, अगर रशिया जो है सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, चाइना को करता है, तो इंडिया को बोलना पड़ेगा ठीक है, हम भी कोसोवो को ओके कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखेंगे अभी क्या होता है, मगर ये काफ़ी डिप्लोमेटिक मूव है, अब देखना पड़ेगा। मगर एक बात क्लियर है कि रशिया जो है फ्यूचर में और डिक्लाइन होने वाला है,
क्योंकि उसकी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही। इंडिया की इकोनॉमी इनफैक्ट और बड़ी तेज़ बढ़ती चली जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।